Previous. Preparation of alcohol. हमारे पास देखिए CH3, CH2, CH2 और इसके साथ OH। फॉर एग्जांपल इसका, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। It will be higher in propanol का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट will be higher than CH3, CH3 और इधर OH। देखिए यहां पे मैं स्पेसिफाई करता हूं किस चीज को, बॉइलिंग पॉइंट को। मैं मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखता, ठीक है ना। यहां पे मैं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, मैं सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। मेल्टिंग पॉइंट को उसको वहां पे छोड़, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे हायर होगा। रीजन क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, दोनों में नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी सेम है। कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8, 3 3 6 और 2 8, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। रीजन क्या है? फर्स्ट ईयर में चले जाए, फर्स्ट ईयर का बुक उठा लिया, ऐसा नहीं। आप देखिए सोचे, उसमें चैप्टर नंबर 4 है कि कौन सा चैप्टर है, फैक्टर इफेक्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फैक्टर इफेक्टिंग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। समझ आ रही ना? देखिए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें भी है, लेकिन लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ये हमारे पास क्या है? CH3 नॉन पोलर है, CH2 नॉन पोलर है, CH2 नॉन पोलर है। इसमें कौन सी फोर्सेस है? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद है ना। उसी में हमारे पास फैक्टर थे, फैक्टर्स इफेक्टिंग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, शेप याद है ना, एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, एक है स्ट्रेट ब्रांच चेन मॉलिक्यूल। तो स्ट्रेट चेन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है बनिस्बत ब्रांच चेन। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। लिख लो यहां पे नोट, देखिए फर्स्ट ईयर वाला टॉपिक वो आप खुद जहन में ले आए और पॉइंट में यहां पे लिखता हूं। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रेट चेन molecules have higher boiling point, higher BP boiling point than branch chain due to greater points of contacts। इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। कैसे? अब देखिए इसके साथ अगर इसी तरह मॉलिक्यूल लेके, हमारे पास प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल तो एक मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, हजारों मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां भी इसके साथ अगर दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए तो इसमें एक देखिए यहां पे इसके साथ अटैच हो सकता है, यहां पे इसके साथ अटैच हो सकता है, यहां भी इसके साथ अटैच हो सकता है, यहां भी इसके पास अगर आ जाए तो देखिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है लेकिन काफी दूर दूसरा मॉलिक्यूल इधर होगा, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर 3 है। ये तो इन दोनों में कॉमन है, लेकिन ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इसमें ज्यादा इसमें कम है। देखिए आसान सी बात हो गई, आप एक अपनी फ्रेंड को हाथ दे दे, अभी हाथ दे दे, इस तरह एक हाथ दे दे और उसका एक हाथ पकड़े, समझ आ रही ना, तो आपको जुदा करना आसान होगा बनिस्बत इसकी कि आप उसको क्या करें, दोनों हाथ दे दे, तो दोनों हाथ जुदा करना मुश्किल है। इसी तरह यहाँ पे ये ज्यादा हाथ मिलाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हाथ मिलाते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, तो इसके साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। एक और जनरल बात है कि स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ब्रांच चेन मॉलिक्यूल में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अभी सोचे, आप सोचे, खैर फिर मैं बता रहा हूं। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांच चेन मॉलिक्यूल जनरल बात है हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। अभी आप ये लिखते हैं फिर मैं बात करता
स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर आगे जाते हैं। ले लिया, लिख लिया, हाँ हाँ हाँ, काशिफ खान ठीक था। बस कमी सब दत्ता वो चिचिदे बनवड़म चिदिनाचिदे बस दार चदर दूर छिन बस क्लास में बस यही आदत पड़ी है कि आपने लिख लिया तो और क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए हमारी पास मैंने कहा ना कि स्ट्रेट चेन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रांच चेन में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। रीजन क्या है? रीजन ये है, देखिए लेट सपोज मैंने कहा ना कि स्ट्रेट चेन में, सॉरी ब्रांच चेन में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। लेट सपोज मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल्स है, ब्रांचेस है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस है। जब ये मेल्ट हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, सॉरी, तो जब ये सॉलिडिफाई हो जाए तो इनके ब्रांचेस एक दूसरे में यू फंस जाते हैं। तो इसको अगर हम हीट दे दे तो हीट देने की वजह से ये क्या होगा, एक दूसरे से जुदा होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस काफी ज्यादा एक दूसरे में यू फंसी हुई है, तो इसका ब्रांच चेन मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एक ब्रांचेस एक दूसरे से जुदा करना मुश्किल होता है। और जो हमारे पास स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है वो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा सा भी हीट दे दे तो ये सरफेस एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्रांच चेन एक दूसरे के साथ फर्मली अटैच है, तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। जब ये क्या हो, सॉलिडिफाई हो, इसको मेल्ट करना मुश्किल होता है, इसको मेल्ट करना, रेगुलर शेप मॉलिक्यूल को मेल्ट करना आसान होता है क्योंकि इनके सरफेस एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं। अब ये भी लिक्विफाई हुआ, ये भी लिक्विफाई हुआ। अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ब्रांच एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं, यूं चले जाते हैं, फिर इनके दरमियान पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो जाते हैं। जैसे लिक्विड तक कन्वर्ट मींस की पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट भी कमी, लेकिन इनके दरमियान पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा, इनको एक दूसरे से मुकम्मल जुदा करना फिर मुश्किल होता है। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल में, रेगुलर शेप मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और देखिए ब्रांच चेन मॉलिक्यूल में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब ये सॉलिडिफाई हो तो स्ट्रांगर होता है, इसमें कम। अच्छा, सॉल्युबिलिटी में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अल्कोहल की। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी तो आप जानते हैं ना। अच्छा, पानी ले ले, उसमें सॉल्ट डाले, डिजॉल्व हो जाए, हम कहते हैं कि मोर सॉल्युबल है। वाटर ले ले, इसमें ऑयल डाले तो हम कहते हैं कि लेस सॉल्युबल है। समझ आ रही है? अच्छा, और फर्स्ट ईयर में देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन आप डिटेल से पढ़ेंगे, ये वहां पे आपका काम। ओह सॉरी, फर्स्ट ईयर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं। अब देखिए हमारे पास अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप देखिए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 पहले था, अभी जो नए बुक है मैंने देखा नहीं है कि इसमें क्या है। मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 10 में, सोल्यूशन वाले चैप्टर में, वहां पे कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, पार्शियली मिसिबल लिक्विड, कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, वो जरा देखिए, उसी में सब कुछ है। तो हमारे पास वहां पे एक पॉइंट है कि लाइक डिजालो लाइक, लाइक डिजालो लाइक, हमारे पास जितनी भी पोलर सब्सटेंस है वो पोलर सॉलिड में सॉल्युबल है, जितनी नॉन पोलर सब्सटेंस है वो नॉन पोलर सॉलिड में क्या है, सॉल्युबल है। तो दिस इज कॉल्ड लाइक डिजालो लाइक। अब देखिए यहां पे हम अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल देखिए, पहले मैं हिंट्स दे देता हूं, पहले मैं एक स्केच ड्रा करता हूं, इसके बाद मैं बात करता हूं, ठीक है ना। पहले जस्ट एक स्केच ड्रा करते हैं फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पे हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हाट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल NH2O, NH2O, solubility of alcohol NH2O। अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी किस चीज में, वाटर में। तो ये जरा नोट कर दे कि हमारे पास पहले जनरल एक्सप्रेस ड्रा करते हैं, समझ आ रही ना। अब देखिए मीथेनॉल की बात करते हैं, मीथेनॉल
मीथेनॉल का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इथेनॉल से, CH3 CH2 OH इसका ज्यादा है किससे, CH3 CH2 और OH से। इसका ज्यादा है CH3 CH2 और OH। आप समझे कि 1 2 3 4 4 कार्बन है, समझ आ रही ना। इसका अगर सॉल्युबिलिटी मीथेनॉल का ज्यादा, फिर इसका। अब देखिए इसका मैंने क्या लिखा, इसका मैंने ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर मैंने, समझ आ रही ना। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, ये सॉल्युबल इन वाटर है। क्या है, इन सब के बारे में क्या कहा जाता है, इन सब के बारे में ये बात मशहूर है, ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। क्या, सॉल्युबल इन H2O, सॉल्युबल इन वाटर। चलो मैं वाटर लिखूं, ठीक है ना, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, फिर हमारे पास आगे जाए, हमारे पास CH3, ये लिखता इसलिए होता कि आप फिर भूल ना जाए, CH2 1 2 3 4 5 OH is more soluble than CH3। यहां पे मैं एक और पॉइंट लिखता हूं, इधर CH3 पे मैं लिखता हूं CH2 होल 4, फिर CH2, इधर OH, कार्बन 1 4 5 और 1 6, इधर 5 कार्बन इधर 6 कार्बन, समझ आ रही ना। CH2 होल 4, इसका मतलब है कि हमारे पास बीच में 4 CH2 ग्रुप है, समझ आ रही ना। इसका सॉल्युबिलिटी इससे ज्यादा है, समझ आ रही ना। लेकिन इन दोनों के बारे में कहा जाता है, देखिए सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल का मतलब क्या है, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। इन दोनों के बारे में कहा जाता है क्या है, soluble in। अब देखिए अल्कोहल फ्रॉम हैविंग मोर देन 6 कार्बन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए अल्कोहल हैविंग मोर देन 7, हैविंग 7 और मोर देन 7 कार्बन, वो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, अल्कोहल having 7 or more than 7 carbon, 7 or more carbon क्या है, आर नॉन या इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन H2O, ठीक है ना। अब रीजन क्या है, रीजन हमारे पास क्या है ये जरा नोट कर दे। अब देखिए इधर हमारे पास OH है कि नहीं, OH इधर भी है, OH इधर भी है, OH इधर भी है, OH इधर भी है, समझ आ रहे हैं ना, इधर भी है, OH इधर भी है, और तमाम में हमारे पास क्या है, OH मौजूद। और OH क्या करता है, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करें, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। क्या कहा मैंने, इट फॉर्म, अल्कोहल जब आप पानी में डिसॉल्व करें, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो देखिए मीथेनॉल हमारे पास इसमें, देखिए फिर जहन में क्वेश्चन आता है कि सर इसका सॉल्युबिलिटी इससे क्यों ज्यादा है, इसका इससे क्यों ज्यादा है, इसका इससे क्यों ज्यादा है, ये ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रहा है। आसान सी बात है, इंतहाई आसान सी बात है। हमारे पास यहां पे देखिए, देखिए अब देखिए इधर हमारे पास कार्बन और OH के दरमियान रेशो क्या है, 1:1। इधर कार्बन क्या है, 2 है, 2:1। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3:1, 1 2 3 4, यहाँ पे 4:1, यहाँ पे क्या है
5:1, यहां भी क्या है 6:1। अब हमारे पास देखिए कार्बन चेन क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है, आसान सी बात। अब यहां भी हमारे पास जब OH और कार्बन के दरमियान 1:1 हो तो दिस OH पोर्शन शो डोमिनेंसी ओवर नॉन पोलर पोर्शन। आसान खबर है ना, तुम सारा कार्बन सरे मिथाइल ग्रुप सरे नॉन पोलर दे और OH सरे पोलर दे। देखिए यहाँ पे OH पोलर और मिथाइल नॉन पोलर के दरमियान क्या है, कंपटीशन है। क्या है, कंपटीशन है। अब यहां भी OH पोलर पोर्शन इज डोमिनेंट ओवर नॉन पोलर पोर्शन। OH जो कि पोलर पोर्शन है ये क्या है, डोमिनेंट ओवर नॉन पोलर पोर्शन। अब यहां भी देखिए हमारे पास नॉन पोलर पोर्शन में कार्बन कितने हो गए, 2। देखिए कंपैरेटिवली मिथाइल की बनिस्बत यहां पे इथाइल में 2 कार्बन है, तो इसकी देखिए यहां पे हमारे पास आसान सी बात है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास OH है, ये मेरे पास क्या है, ये मिथाइल है। तो पहले हमारे पास दोनों क्या थे, बैलेंस थे। तो दिस पोलर पोर्शन वाज शोइंग डोमिनेंसी और नॉन पोलर पोर्शन। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो रहा है, देखिए ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है। देखिए नॉन पोलर पोर्शन में इजाफा आ रहा है, चेन में इजाफा आ रहा है, तो इस वजह से नॉन पोलर नेचर में इजाफा आ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गई तो देखिए नॉन पोलर पोर्शन और भी डोमिनेंट हुआ, 4 हो गई तो और भी डोमिनेंट हुआ। अब नंबर ऑफ कार्बन जब 4 से ज्यादा हो गई तो फिर OH की बस से बात निकल गई और फिर देखिए ये चला गया कंप्लीट सॉल्युबल की नेचर से चला गया पार्शियली सॉल्युबल नेचर में, और इसको हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल टू। पार्शियली सॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल। कार्बन और देखिए कार्बन 6 और कार्बन 5, इसमें फिर दोनों का जो कंपटीशन है वो 50-50 रह जाता है, और ये क्या है, ये फिर सॉल्युबिलिटी पार्शियल नेचर की तरफ चले जाते हैं। फिर नंबर ऑफ कार्बन जब 7 या 7 से आगे चले जाए तो फिर OH की बस से बात निकल जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास हायर अल्कोहल जो है, अल्कोहल हैविंग कार्बन मोर देन 7 या 7, वो क्या है, पानी में सॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थंब रूल, क्या कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, इसके मुताबिक हम एक रूल्स बनाते हैं व्हिच इज कॉल्ड थंब रूल। थंब इसको हम कंसीडर करते हैं OH। अकॉर्डिंग टू थंब रूल जब नंबर ऑफ कार्बन किसी अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, OH और कार्बन के दरमियान 4:1 हो या 1:4 हो, थंब 4 फिंगर, तो ये पानी में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। 4 देखिए 5 हाथ यू पकड़े। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए थंब रूल का मतलब है कि जब OH और कार्बन के दरमियान 1:1 हो तो सॉल्युबल होगा, जब OH और कार्बन के दरमियान 1:2 हो तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जब OH और कार्बन के दरमियान 1:3 हो तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जब OH और कार्बन के दरमियान 1:4 हो तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। थंब रूल के मुताबिक जब OH और कार्बन के दरमियान 1:4 तक बात जाती है तो ये क्या, सॉल्युबल नेचर में आता है। लेकिन जब देखे एक हाथ से बात आगे निकल जाती है तो फिर पार्शियल नेचर में चला जाता है और आखिरकार इनसॉल्युबल। ठीक है, अच्छा, तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल।